जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार को तो दूसरी अमृत भारत की सौगात रेलवे ने दे दी है, साथ में तीसरी अमृत भारत की भी लॉन्चिंग बहुत जल्द रेलवे करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार की तीसरी अमृत भारत कहां से कहां के लिए रेलवे चलाने वाली है। साथ में इसके रैक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका रैक कोच फैक्ट्री से रोल आउट हो चुके हैं, लेकिन ये ICF कोच फैक्ट्री से नहीं बल्कि किसी और कोच फैक्ट्री से रोल आउट हो चुके हैं। और बिहार की ये तीसरी अमृत भारत ट्रेन होने वाली है। भारत में अभी सिर्फ 2 ही अमृत भारत का संचालन रेलवे कर रही है और फिलहाल में आपको 1 से लेकर 2 दिन में यानी कि 24 अप्रैल के दिन बिहार को दूसरी अमृत भारत और भारत को तीसरी अमृत भारत की सौगात रेलवे देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 24 तारीख के दिन कौन कौन सी नई ट्रेनों का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलने वाले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कौन कौन सा उद्घाटन करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी दूंगा। और साथ में तीसरी अमृत भारत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको कब तक और किस रूट पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात हो सस्ती और प्रीमियम ट्रेन की तो इस समय भारतीय रेलवे के पास सबसे सस्ती और प्रीमियम ट्रेन अमृत भारत ट्रेन जो कि बिहार में दूसरी लॉन्चिंग होने जा रही है। और इस ट्रेन में सभी लोग चाहते हैं सफर करने के लिए, क्योंकि फेयर की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में नॉर्मल ट्रेन के फेयर के हिसाब से ही भारतीय रेलवे फेयर लेती है, लेकिन अगर सुविधा की बात करें तो अन्य ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में आपको सुविधा ज़्यादा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है, जिससे ज़्यादा लोग इस ट्रेन में सफर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और रेलवे लगातार अलग अलग रूटों पर अब अमृत भारत लॉन्च करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें कि बिहार को भारतीय रेलवे लगातार नई ट्रेनों की सौगात, वो भी नॉन AC ट्रेनों की सौगात क्यों देती जा रही है, तो इसके बारे में मैं आपको बता। बिहार से अदर राज्यों में काम करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ज्यादातर अगर आप किसी भी राज्य में जाए तो उस राज्य में अगर आप पता करें तो ज्यादातर करने वाले जो लोग रहते हैं वो बिहार या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इन राज्यों से सबसे ज्यादा लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो कम पैसे कमाते हैं उन लोगों के लिए सस्ती, अच्छा और अत्याधुनिक सुविधा के साथ रेलवे ने डिजाइन किया अमृत भारत ट्रेन, जो कि अभी 2 रूटों पर इस ट्रेन का संचालन हो रहा है। पहला जो है वो बिहार को ही मिला, जो कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही है। और जो दूसरी अमृत भारत की सौगात रेलवे ने दी वो मालदा और बेंगलुरु के बीच अभी फिलहाल में इन दोनों ट्रेनों का संचालन हो रहा है। और 24 अप्रैल के दिन तीसरी अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करने जा रही है, वो भी बिहार को ही मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल आपको बिहार में ही अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, आगे चलकर आपको अलग अलग रूटों पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा सस्ती और अत्याधुनिक सुविधा से लैस 2 ट्रेनों को रेलवे इसलिए लॉन्च कर रही है कि लोग कम पैसे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा कर ले। क्योंकि भारतीय रेलवे एक तरफ चेयर कार वाली वंदे भारत का निर्माण किया तो दूसरी तरफ कम पैसे में सफर करने वाले लोगों के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी डिजाइन किया गया, जो कि 2 रूटों पर पूरी पॉपुलर हो चुकी है। हर रूट से इस ट्रेन का डिमांड रेलवे की तरफ जा रहा है कि सभी रूटों पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन किया जाए। और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे रूटों पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेंगी। बदलाव की अगर इस ट्रेन में बात करें तो आगे चलकर रेलवे द्वारा इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। इसमें आपको AC के कोच भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पर भारतीय रेलवे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि रेलवे कुछ दिन पहले जारी किए थे कि इसमें आपको 2 से लेकर 3 AC के भी कोच रेलवे लगाने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको आगे के प्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि 24 अप्रैल के दिन बिहार के लोगों को कौन कौन सी सौगात रेलवे देने जा रही है। दोस्तों, बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से मुंबई के लिए चलेगी। पहली इस ट्रेन को सहरसा से दिल्ली होकर अमृतसर तक चलाए जाने की योजना रेलवे बना रही थी। हालांकि ताजा जानकारी के अनुसार इसे सहरसा से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्रा, पटना होकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन के लिए चलाई जाएगी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल को मधुबनी जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम से इस ट्रेन को वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। PM इस कार्यक्रम से बिहार में कुल 4 नई ट्रेन शुरू करेंगे, जिसमें एक वंदे भारत मेट्रो यानी कि
नमो भारत ट्रेन भी शामिल किए गए। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से सुबह 5 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3 बजे मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल आपको पहुंचाएगी। इसी तरह रूट पर चलने वाली हमसफर ट्रेन में 35 घंटे का समय लेती है, जो कि अमृत भारत में यह सफर काफी ज्यादा कम समय में ये ट्रेन कवर कर लेगी। यह ट्रेन सहरसा से खुलकर खगड़िया, हसनपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, पटना, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इटरासी, भूसावल के रास्ते मुंबई पहुंचेगी। मुंबई से वापसी की टाइम भारतीय रेलवे द्वारा अभी जारी नहीं की गई। नई अमृत भारत ट्रेन रैक पहले ही सहरसा पहुंच चुकी। रेलवे के अधिकारी इसका ट्रायल भी ले चुके हैं। आधे डिब्बे की कमीशनिंग का काम भी पूरा हो चुका है, बाकी का भी रविवार तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उसका भी काम रेलवे ने पूरे कर दिए हैं। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव शनिवार को निरीक्षण के लिए सहरसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी 4 नई ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को सुविधा देंगे। आशा लगाई जा रही है कि अभी सहरसा मुंबई अमृत भारत ट्रेन को सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही चलाया जाएगा, क्योंकि इसका एक ही रैक समस्तीपुर मंडल पहुंचा हुआ है। यह रैक मुंबई जाएगा और फिर वापस आएगा और फिर यही रैक सहरसा जाएगा। सहरसा से मुंबई के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 22 कोच की होंगी। इसमें स्लीपर और जनरल के कोच लगे रहेंगे। पुश पुल तकनीक पर आधारित यह ट्रेन सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में तेज गति से चलेगी और इसका डिजाइन वंदे भारत की तरह है। हालांकि इसमें वातानुकूलित डिब्बे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को अमृत भारत के अलावा सहरसा से 2 नई मेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सहरसा से सुपौल होते हुए पिपरा के बीच नए पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जाएगी। इसके अलावा सहरसा से खगड़िया, अलौली होते हुए समस्तीपुर के लिए मेमो पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार की पहली वंदे मेट्रो का भी शुभारंभ करेंगे। यह पटना से जयनगर, मधुबनी के बीच चलाई जाएगी। इसे नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी कहते हैं, जो कि रैपिड रैक का चलाई जाती है। अभी सिर्फ अहमदाबाद और भुज के बीच इस ट्रेन का संचालन होते हैं और दूसरी वंदे मेट्रो की सौगात बिहार के लोगों को रेलवे ने दी। तो दोस्तों, एक तरफ से लंबी दूरी की ट्रेन की भी सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जो कि आपको सहरसा से मुंबई के लिए इस ट्रेन का संचालन अमृत भारत के रूप में रेलवे करने वाली है। तो कई मेमो पैसेंजर ट्रेन की भी सौगात लोकल यात्रियों के लिए भी रेलवे दे रही है कि जो लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए भी ट्रेन की सुविधा अब भारतीय रेलवे ने इस मौके पर दी है। अब लोगों की यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। बात कर लेते हैं अगर तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग की, तो तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको पटना से दिल्ली होते हुए अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इसका रैक भी रोल आउट हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो में भी बताए थे कि इसका रैक कपूरथला कोच फैक्ट्री से रोल आउट हो चुके हैं और बहुत जल्द इस ट्रेन के लॉन्चिंग के बाद आपको तीसरी अमृत भारत का संचालन बिहार के पटना से अमृतसर के लिए देखने को मिलने वाले हैं। रूट भी कंफर्म हो चुके हैं कि इस ट्रेन का संचालन आपको पटना से अमृतसर के लिए देखने को मिलने वाले हैं। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा आएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल जो तीसरी अमृत भारत के लिए रेलवे ने रूट चुने हैं पटना और अमृतसर के लिए भाया दिल्ली होते हुए, तो ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पटना और अमृतसर के अलावा और किस रूट पर अमृत भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर तीसरी अमृत भारत को लेकर जो भी नए अपडेट आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।